आज सुबह घर में बहस, पति से कहा सुनी हो गई और हमेशा की तरह मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो मन भर गया। तो मैंने सोचा किसी से बात करूं, कुछ कहूं, किसी से बात करूं, अपना मन हल्का करूं। फिर क्या, उठाया, लगाया अपनी फ्रेंड को फोन और सारी कह दी। और मुझे पता है आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से ये सारी बातें शेयर करी होंगी और करते होंगे, या तो किसी फ्रेंड से या किसी पास में समझे जाने वाले रिश्तेदार से अपना दुख बांट दिया। लेकिन एक बात सोचो, ये बातें करने से क्या कुछ बदला? क्या हमारी परेशानियों का हल मिला? कि कहीं तो उसे उतारना था, इसलिए आपने कही ये बातें। सच बताऊं, अक्सर हम बातें हल करने के लिए नहीं, बस दिल को थोड़ा हल्का करने के लिए कह देते हैं। पर जो बातें हम दिल हल्का करने के लिए कहते हैं ना, वही कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती हैं। क्योंकि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं ना कि वो हमें समझेंगे, वो कई बार हमारी बातें दूसरों के सामने मजाक बना देते हैं। कभी किसी के चाय के कप के साथ हमारी जिंदगी की बातें परोसी जाती हैं, कभी हमारी तकलीफ उनके लिए एक मजेदार गॉसिप बन जाती है। जब किसी और की जबान से अपनी बातें सुनने को मिलती है ना, तो अंदर तक टूट जाने का एहसास होता है। उस वक्त समझ आता है हर बात, हर तकलीफ हर किसी को नहीं बताई जाती। ओवर शेयरिंग, यानी कि दूसरों को जरूरत से ज्यादा बताना। आजकल का समय कुछ हो गया है कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकना बहुत अच्छा लगता है। कौन किससे बात करता है, किसका रिश्ता टूट रहा है, कौन क्या कमा रहा है, इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब बातें लोगों की जरूरत बन गई हैं। और हम भी कहीं ना कहीं इसी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी को भरोसामंद समझकर अपनी शादी की बातें बता दी, कभी किसी दोस्त को अपने सपनों के बारे में बोल दिया, कभी दुख बांट दिए, कभी अपनी कमाई या खर्च की बातें खुलकर कह देते हैं। हमें लगता है ये ओपननेस है, हमें लगता है हम सब शेयर करेंगे तो सामने वाला हमें ज़्यादा समझेगा। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगती है, हर इंसान आपके बारे में सब कुछ जानने लायक नहीं होता। जब आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करते हैं तो आप अपने अंदर की शांति को खोने लगते हैं। चुप रहना कोई डर या कमजोरी नहीं होती, वो एक सुरक्षा होती है, एक समझदारी होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर फैसले की सफाई देना जरूरी नहीं होता। आपने क्या पहना, क्यों पहना, ने कौन सी चीज़ खरीदी, क्यों खरीदी, अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरते हैं, ये सब किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब औरतें, खासकर घर पर रहने वाली महिलाएं, हम अक्सर अपनी बातें खोल देती हैं। सोचती हैं कि हम अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है, लेकिन जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी खोलेंगे उतना ही लोग आपको जज करेंगे, आपके फैसले पर उंगली उठाएंगे, आपकी परेशानियों का मजाक बना देंगे और आपके दर्द को गॉसिप की तरह किसी और से कह देंगे। लेकिन एक बात को समझो, जब आप हर चीज़ सबको बता देते हैं तो आप अपनी शांति, चैन, प्राइवेसी धीरे धीरे खोने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी के फैसले आपके अपने होते हैं। आपने जो झेला, जो सीखा, जो सहा, वो आपकी कहानी है। हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई समझने के लायक नहीं होता। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर फैसले की वजह जरूरी नहीं होती। जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। वक्त के साथ आप लोगों से दूर रहने लगते हो, ना किसी गुस्से से, ना किसी नाराजगी से, बस इसलिए क्योंकि आप समझदार हो गए हो। अब आप हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि आपको शांति प्यारी लगने लगी है। अब आपको बातें सिर्फ अपने तक रखते हो। पहले आप बातें सबको बताने की जल्दी में रहते थे, अब आपको समझ में आने लगा है कि आपको हर बात दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। अब आप प्राइवेसी को अपनाते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने विकास के लिए होती है। आप अपने फैसले, अपने संघर्षों को खुद तक रखना पसंद करते हो, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती है, जिसे कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन आजकल एक अजीब सी सोच हमारे मन में बैठ गई है कि अगर हमने कोई बात शेयर नहीं करी तो वो बात है ही नहीं। अगर किसी खूबसूरत पल की फोटो हमने स्टेटस नहीं लगाया तो वो खुशी थी ही नहीं। अगर किसी से हमने दुख नहीं बांटे तो हम जुड़े ही नहीं।
हमने मान लिया है खुलकर बताना ही अपनापन है। जो जितना बताता है उतना ही सच्चा होता है। पर क्या ये सच है? हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग आपके सिर्फ करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी जिंदगी की सारी बातें जान चुके हैं, ना कि आपको समझने के लिए, बल्कि आपकी बातों को दूसरों को सुनाने के लिए। उनको आपकी फीलिंग से आपसे कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें आपकी तकलीफ नहीं महसूस करनी होती। उन्हें आप दिल से बात करते हैं और वो दिमाग से सुन रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही बातें जो भरोसे से आपने उससे कही थी वो किसी और के सामने मजाक बन जाती हैं, और आपका दुख किसी की हंसी की वजह बन जाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ जब होती है, ये सब उस इंसान के हाथों होता है जिससे आपने भरोसा करके चुना था, उसको अपनी सारी बातें बताई थी। उसने ही आपको गॉसिप का फार्मूला बना लिया। कुछ रिश्तों में दूरी रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो इंसान बिना हर बात जाने आपको महसूस कर ले वो ही आपका होता है। बाकी तो सब लोग होते हैं जिन्हें जानने की जल्दी होती है, बस समझने की नहीं होती। हमारे सपने छोटे हो सकते हैं, जैसे घर को अपना बनाना, घर को सजाना, हमारे बच्चों को कुछ बनाना। लेकिन इन सपनों की सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? दुनिया का सपना नहीं मानते। लोग पूछते हैं, अरे इसमें सपना क्या है, बस इतना ही तो करना है। पर किसी गृहिणी के लिए ये छोटे छोटे सपने ही सबसे बड़े होते हैं। पर इन्हें पूरा करने के लिए उन्हें सबसे पहले चाहिए शांति, समय और थोड़ा अपना स्पेस। अब सोचिए, जब एक बीज लगाया जाता है तो वो खुले मैदान में नहीं डाला जाता। वो उसे मिट्टी के अंदर अंधेरे में अकेले में दबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वही वो अपनी जड़ें जमाता है, वहीं वो धीरे धीरे मिट्टी को पकड़ता है और एक पौधा बन जाता है। और वो किसी से कुछ नहीं कहता, ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस चुपचाप अपनी मेहनत करता है। लेकिन एक दिन जब वक्त सही होता है तो मिट्टी फाड़ कर ऊपर आता है, खिलता है और सबको हैरान कर देता है। लोग कहते हैं, अरे अचानक से कैसे खिल गया? लेकिन उसे पता होता है ये अचानक नहीं होता, ये उसके अंदर की मेहनत, चुप्पी, भरोसे का नतीजा है। हम गृहिणियां भी वैसी ही होती हैं। हमारे सपने भी मिट्टी के उस बीज की तरह होते हैं। उन्हें भी भीड़ से, निगाहों से, सवालों से बचा कर रखना पड़ता है। क्योंकि जब जब आपने अपना सपना जल्दी बता दिया, लोगों ने ताने दिए, हंसी उड़ाई, या फिर ऐसा बोला, अरे इस उम्र में अब क्या करना, और आपका मन वहीं थोड़ा सा टूट जाता है। इसलिए आप जब कुछ सोचे, नया जब सोचे, तो उसे सबसे पहले अपने पास रखिए। उसे किसी को साबित मत कीजिए, उसे किसी की राय का मोहताज मत बनाइए। बस हर दिन थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए, अपने मन के लिए। क्योंकि असली कमाल जब होता है जब आप बिना बोले, बिना दिखाए खुद को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और ये सपना बिल्कुल उस फूल की तरह जिंदगी में पूरी तरह खिल जाता है। लोग पूछने लगते हैं, इतनी शांति में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? लेकिन आप जानती हैं, ये सब उस अकेलेपन की ताकत थी जिसमें आपने अपने आप को खोया नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपने खुद को पाया था। अगर आप अपने हर रिश्ते की लड़ाइयाँ, मन की तकलीफ या हर सपना सबके सामने खोल देंगी तो लोग सलामी नहीं देंगे, सवाल करेंगे, तुलना करेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे और कुछ बस मजे के लिए सुनेंगे। इसलिए याद रखिए, हर इंसान के सामने अपना दिल खोलना बंद कीजिए।